अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा हॉस्पिटल लाहौर विद एन एक्सपीरियंस फॉर मोर देन 20 ईयर्स। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में। ये क्या चीज़ होती है, इसको कैसे लेना चाहिए, किन इंडिकेशंस में लेना चाहिए, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं, या कि इसके कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या चीज़ होती है? ये ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन का तरीका है जो कि किसी इमरजेंसी की सूरत में ही अडॉप्ट करना चाहिए। इसके लिए हमारे मुल्क में ईसीपी के नाम से पिल्स मौजूद होती हैं। एक पैकेट के अंदर 2 पिल्स होती हैं जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इसके अंदर होता है। ये एक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के फौरन बाद लेना चाहिए। वैसे रिकमेंडेड है कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 72 घंटे 72 आवर्स के अंदर आप ले सकते हैं, पर यह देखा गया है कि जितना जल्दी लिया जाए उतना ज़्यादा इसकी एफिकेसी और फ़ायदा है। अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 24 घंटे के अंदर ये 2 पिल्स इकट्ठी ले लें तो प्रेगनेंसी ना होने का चांस 94% है, पर अगर आप यही दवाई 72 घंटे के अंदर लें तो उसमें इसकी एफिकेसी कम हो जाती है और इसका सक्सेस रेट 58% हो जाता है। इंडिकेशंस क्या है? जैसे कि कहा कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर हुआ है तो इसके फौरन बाद आपको लेना चाहिए, पर इसको एक रेगुलर यूज के लिए कभी भी एडवाइस नहीं करते। या तो आपने कोई रूटीन का कॉन्ट्रासेप्टिव जो आप तरीका अपना रहे थे वो आप भूल गए हैं, या जो आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव तरीका आप ले रहे थे उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि कोई कॉन्डम बर्स्ट हो गया है, या आप रेगुलर पिल्स के ऊपर थे तो उसमें कोई 1 या 2 दिन की दवाइयाँ मिस हो गई हैं, तो उस सूरत में आपको ये अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के फौरन बाद ले लेनी चाहिए। ईसीपी यानी कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को एक रूटीन कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे कभी भी एडवाइस नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें हाई डोज हार्मोन होता है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स मौजूद होते हैं। सो एक प्राइमरी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और जो अवेलेबल मेयर्स हैं वो आपको करने चाहिए, जैसे कि आप रेगुलर पिल्स ले सकते हैं जिसको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं, या आप यूट्रस के अंदर कॉइल रखवा सकते हैं, या आप बाजू के अंदर इम्प्लांट करवा सकते हैं जिसको हम जिडेल कह देते हैं, या आप बाजू के अंदर इंजेक्शन लगवा सकते हैं जिसको हम डेपो-प्रोवेरा कहते हैं। तो ये रूटीन के कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस हैं जो कि हम रिकमेंड करते हैं कि कपल को अपनाने चाहिए अगर वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे। किसी सूरत में किसी इमरजेंसी की ही बेस के ऊपर आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एडवाइस की जाती है जो कि ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल होती है। ये कैसी लेनी चाहिए? ये आप कभी भी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर हुआ है और आपका रूटीन कॉन्ट्रासेप्टिव आप नहीं ले रहे या कि आपसे मिस हो गया है, तो खाने के फौरन बाद आपको ये पानी के साथ दोनों गोलियां लेनी चाहिए। अगर इसके खाने के 2 घंटे के बाद 2 घंटे तक आपको वॉमिटिंग हो जाए तो आपको यही मेडिसिन रिपीट करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपके स्टमक से ये मेडिसिन एब्जॉर्ब नहीं हुई। कभी कभी 6 घंटे बाद अगर किसी भी वजह से आपको वॉमिट हुई है तो फिर उस सूरत में आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन ईसीपी के क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स वैसे ही मिमिक करते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरोन दवाई लेने से होते हैं, यानी कि ब्रेस्ट टेंडरनेस, नोजिया या वॉमिटिंग, पेट में दर्द, या कभी इरेगुलर स्पॉटिंग भी हो सकती है, और कभी पीरियड डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। इसीलिए इसको हम रूटीन बेस पे मना करते हैं, क्योंकि इसका वन साइड इफेक्ट ये है वो इरेगुलर पीरियड्स है, या पीरियड जल्दी आ जाते हैं या पीरियड स्किप हो जाते हैं। कभी कभी कई खवातीन को इसके लेने के 1 हफ्ते बाद कॉन्टिन्यूस स्पॉटिंग भी शुरू हो जाती है, तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। अगर कोई मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है तो क्या वो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के फौरन बाद ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले सकते हैं। ये साथ रिकमेंड किया जाता है कि पिल लेने के कम से कम 4 घंटे तक आप अपने बेबी को फीड ना कराएं, या आप पिल लेने से पहले बेबी को फीड करा चुके हों और फिर आप पिल ले लें, और फिर 4 आवर्स का इंटरवल होना चाहिए। इस मेडिसिन को लेके बच्चे के ऊपर या
ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। इसकी क्या कामयाबी या एफिकेसी है? जितना जल्दी लिया जाए उतना ही बेनिफिट है इसमें कि आपकी प्रेगनेंसी ना ठहरे, यानी कि फौरन विद इन 24 आवर्स लिया जाए तो बेस्ट समझा जाता है कि 94% चांसेस हैं कि आपकी प्रेगनेंसी ना ठहरे। अगर किसी बेस पे किसी वजह से आपका प्रेगनेंसी फिर भी ठहर जाती है, ये ECP फेल हो जाती है, तो जब आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं तो होने वाले बच्चे पे इसका कोई भी मुज़र असरात नहीं है इस दवाई से, क्योंकि ये एक हार्मोन है। बेबी की डेवलपमेंट में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं देखा गया। आप प्रेगनेंसी खैरियत से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रेगनेंसी का टेस्ट कब करना चाहिए? क्योंकि इसके साथ तो पीरियड डिस्टर्बेंस भी लिंक्ड है, तो ये रिकमेंड किया जाता है कि जो आपकी स्केड्यूल्ड डेट पीरियड की है, अगर वो मिस हो जाए और उसके ऊपर 7 डेज गुजर जाए, एक हफ्ता आप वेट कर ले और पीरियड नहीं आए, तो आपको अपने प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। इस दवाई को क्या रिपीटेडली हम महीने के अंदर रिपीट कर सकते हैं? जी नहीं, इसको हम सिर्फ इमरजेंसी तौर पे ही इस्तेमाल करने को कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में आप 2 मरतबा ही ले सकते हैं। इसको रूटीन यूज़ के लिए बिल्कुल भी एडवाइस नहीं किया जाता, क्योंकि ये हार्मोन है और आपके पीरियड को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस चीज़ का एहतियात रखें कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे तो आप ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस आपको ज़रूर लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में थी, उसके साथ लिंक्ड मुख्तलिफ सवालात या कुछ क्वेरीज जो आपके जहन में हों उनके बारे में ये आज की वीडियो थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके व्यूज़ में क्लैरिटी हो गई है। फिर भी कोई आपके जहन में सवाल रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।